ये कैसा केस है? कोशिश करेंगे। आगे यहाँ पर रख दिया और अंदर आराम से साफ सफाई का अभियान चालू है। ठीक है जाओ, तुम लोग भी जाओ अंदर। जाओ 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 अंदर अंदर जाओ। सच में ये कैसा केस? ये मासूमियत। संतु जी टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए जल्दी। ये कौन सी फिल्म आ रही है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। ये मासूमियत। Wait. What? Hi, just hi. Welcome back to my YouTube channel The G Spot. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, तुम लोग ने बर्थडे व्लॉग को प्लस उसके बाद जो Q&A वाला जो व्लॉग था उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है एंड आई एम सो हैप्पी। आई एम काइंड ऑफ रिग्रेटिंग कि मैंने इसी टाइम पे तेरे को शोर करना है। ये आएगा। तो आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है मुझे पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, बट ठीक है, जब जागो तब सवेरा। सो टुडे आई विल बी मेकिंग अ रिएक्शन वीडियो, अ रिएक्शन टू some scenes or some episodes of मैडम सर। मेरे को लग रहा है मेरा मेमोरी का भी टेस्ट होने वाला है कि मुझे इसमें से कितना क्या क्या कितने डिटेल में याद है। ओके, आर यू रेडी? रिएक्शन वीडियो। हाँ, सो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया वो हेडफोन्स के साथ, चले नहीं तो मैं ये ढूंढ कर लाई हूँ कहीं से। सो नाउ वी आर बैक टू रिएक्शन वीडियोज ऑफ मैडम सर। ओके, ये क्या था? अरे मैडम सर, जय मैडम सर। ये क्या हो रहा है? What? हम What पूछा lipstick मार am रहे I थे wearing? कैसे जगाते हैं। अगर इनको जगाते तो हम सबको ये हमेशा के लिए सुला देती, इसीलिए इनको उठा के यहाँ पर रख दिया और अंदर आराम। ठीक है जाओ, तुम लोग भी जाओ अंदर। जाओ 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 अंदर जाओ। थाने के बाहर सो रही है ये। नौकरी से क्यों नहीं निकाला मैंने इसे? करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। पर हम अंदर सोए थे, हम बाहर कैसे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। हम बताते हैं। मैं हंसती बिल्लू पोछा लगा रहा था, वो आपको उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो आपको कुर्सी के साथ। मेरे को याद है मैं हंसती भी थी इसमें, मुझे तो लगता था मैं हमेशा डांटती रहती थी और बस तजुर्बा कहता है हमारा, बस यही होता था। इन ऑल पॉसिबिलिटी युक्ति हो सकता है सच में एक्चुअली सीन में सो गई हो, क्योंकि हम लोग इतना डे एंड नाइट शूट करते थे कि हमको जहां मौका मिले हम खड़े खड़े भी सो जाते थे। नेक्स्ट तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब ये जमाना है नफरतों के कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है पर पिलाती जहर। हाय, मैं खुद ही ये बात भूल गई। ये दुनिया दिखाती तो शहद है पर पिलाती तो जहर है। बात तो सही है, समझ में आ गया मुझे कितनी नकली है ये दुनिया। एक भी बाल इधर का उधर टस से मस्त नहीं हो रहा है। I don't know how we did it. What is this? सच में? Okay. सच में ये कैसा केस? ये कैसा केस है? कोशिश करेंगे। अरे ये कैसा केस? So इसके oh man, तो ये जब आया था ना, आई थिंक हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था ये शूट करना, क्योंकि श्योर सर का प्रॉब्लम इतना कॉमन है कि मतलब वो रियल लाइफ में भी कई बार बहुत बार हो जाता है। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि जब हम ये कर रहे थे, सामने जो एक्ट्रेस थी वो इतना अच्छा कर रही थी कि उसका देख देख के हम सबका एक्चुअली में श्योर सर का प्रॉब्लम आ रहा था। एंड हेवन सर बीइंग द स्वीट हार्ट एंड द मोस्ट फनीस्ट गाय ऑन अर्थ, उन्होंने ये सारी चीजें इंक्लूड कर ली। हम सब ने अब जितना भी इसके फनी मोमेंट्स है इस एपिसोड के, वो हमने सच में फंबल किया और फिर उसको एज अ जोक हमने यूज किया है इन द स्टोरी। ये कैसा केस है? कोशिश करेंगे कि ये फंबल मैंने सच में किया था। कोशिश करेंगे एंड देन हेमंत सर इज लाइक कि सुनो ये करना, इसको और इलेबोरेट करके करना और तुम तीनों रिएक्ट करना पीछे खड़े होके। बाप रे, आई थिंक इट टुक अस आवर्स टू फिनिश दिस। हम लोग हंसते हंसते ही थक गए। उफ, क्या पागलपन थी।
ये क्या है? मासूमियत। उफ, ये मासूमियत। संतु जी टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए जल्दी। कौन सी फिल्म आ रही है? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। ये मासूमियत। मना किए थे मासूमियत का, मना किए थे ना। यस मैडम यस। यस मैडम यस। उफ, ये मासूमियत। So I don't know if I should tell you this. नहीं यार, I shouldn't tell you this. जैसे उफ ये मासूमियत बहुत फेमस हो गया था ना, तो हम लोग जब सेट पे परेशान हो गए थे ना ये उफ ये मासूमियत सुन सुन के, तो हमने उसका कुछ और वल्गर वर्जन बना दिया था। उफ ये मासूमियत, उफ ये, समझ गए? मुस्कुराइए, ये मैडम सर का शहर है। ये फनी हो रहा था, फनी होते थे सेंटी ही हो गया ये। क्या है नेक्स्ट? मतलब हम दोनों एक खाने में बंद हो और चाबी खो जाए। तू जिंदगी में कभी ना कभी तो कभी भी नहीं, सपना में भी। ये हैंड्स डाउन मैं बोल सकती हूँ, ये जो मैं अभी पर्टिकुलरली देख रही हूँ, ये प्रियांशु माने या ना माने, ये उसके लिए जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सीन था। इसके पहले आज तक हमेशा ये होता था कि उसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे टाइमिंग पर जोक्स क्रैक करता है, इम्प्रोवाइजेशंस बहुत ऑन पॉइंट है, और हम सब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और हम सब जो है हमको सबको फिर डांट पड़ती थी इसकी वजह से, इसके जोक्स की वजह से हम हंसते थे। ये लेजिट एकमात्र एक सीन है, इनफैक्ट ये पूरा उर्मिला का ये एक पूरा ट्रैक है जब मैं इस पर हावी हुई थी, जब मैं इतने इम्प्रोवाइजेशन करती थी और मैं इसको इतना चीड़ती थी कि ये हंसता रहता था और फिर इसे डांट पड़ती थी। मैंने पूरा बदला लिया है। प्रॉब्लम है क्या तेरे में? मैं बोली तेरे को मैं बहुत इंटेलिजेंट है, तू मेरे को मामले देता रहेगा। नहीं क्या नहीं कर सकती मैं तेरे साथ चीट। शिट, ये कैसे कॉन्फिडेंस आ गया यार मेरे में ये सब वाहियात हरकतें करने का। मैं लड़का छेड़ रही हूँ ऑन स्क्रीन, बाप रे। अरे तुम असली पुलिस वाली ना, मैं थोड़ी है, मैं तो नॉर्मल जनता है, मैं तो खेलेगी। क्या मजा आता था मेरे को। दोनों बैठ के मारेंगे दो घूंट और लगाएंगे दुनिया की वाट। मेरे को एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तो हंटर लेके पैदा हुई थी या AK-47? यस, आई थिंक एक पॉइंट के बाद ना उर्मिला महादेव म्हात्रे का जो ट्रैक है उसमें जब वो लोग सीन्स लिख कर देते थे, आई थिंक दे हैड स्टॉप्ड राइटिंग जोक्स इन इट। आई थिंक उन्होंने एक्स्ट्रा फनी चीजें लिखना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता था कि मैं और हेमंत सल मिलकर कुछ ना कुछ तो बवाल कर ही लेंगे। सो एवरीथिंग दैट यू सी इन उर्मिला महादेव म्हात्रे, वट एवर इट इज दैट यू लाइक, वट एवर इट इज दैट यू फाइंड फनी, इज ऑल मी। वो मेरी ही अंतरात्मा है। इफ यू आस्क मी ना कि दोबारा अगर मुझे प्ले करना हुआ तो मैं हसीना वाली प्ले करना चाहूंगी या उर्मिला महादेव म्हात्रे। उर्मिला एनी डे। ये तो मैं ही इतनी बार देख चुकी हूँ जीवन में। I like everything blue, like dress, movie. नहीं अगर ये नर्क में जाएगा तो 2 दिन बाद मुझे भी पहुंचना पड़ेगा, इतना मुझे पता है। इस आदमी की वजह से मेरे पापों का घड़ा भर चुका है जीवन में, यही इन्हीं सब घटिया हरकतों की वजह से। मैं कुछ नहीं दिखती है सब, मुझे तो पता भी नहीं है क्या बोल रहा है। तू क्या लुक दे रहा है? तू अगला वीडियो देखने आ, तू इधर आ। रुक, मेरे को देखने से पहले कुछ वाहियात तो नहीं है। पर अगर आपको कुछ हो जाता तो? हम ये जानते थे कि जहर को अपना असर दिखाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि करिश्मा सिंह को अगर हमने फोन किया तो उस फोन कॉल को ट्रेस करने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। और देखिए हमारी किस्मत, हमने फोन किया भी तो डायरेक्टली कंट्रोल रूम में।
बहुत आसानी से हमारी लोकेशन मिल गई और करिश्मा सिंह पहुंच गई। लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते टाइम से, ये जितना भरोसा हसीना करिश्मा पे करती थी ऐसा ना, हो ही नहीं सकता था करिश्मा उतना से, भरोसा क्योंकि रियल आप- लाइफ में ना युक्ति किसी लड़के पे करती है ना, मैं किसी लड़के पे करती हूँ। आंखों में तो कुछ नहीं होने लगा। बाप रे, नो वंडर पीपल थॉट दैट वी आर अ कपल। ये तो प्रॉपर हीरो हीरोइन वाला मामला है यार। वी नॉट, वी बोथ वेरी स्ट्रेट, एकदम अखंड स्ट्रेट लोग हैं हम। बट फक, वाओ, सब भूल गई थी मैं। बाप रे, नो वंडर पीपल थॉट दैट वी आर अ कपल। ये तो प्रॉपर हीरो हीरोइन वाला मामला है यार। वी नॉट, वी बोथ वेरी स्ट्रेट, एकदम अखंड स्ट्रेट लोग हैं हम। नेक्स्ट, ये कितने रखे हैं तुमने? 4 घंटे लंबा ब्लॉग चला रहे क्या हम ये? अनएक्सपेक्टेड रहे कॉन्सर्ट। हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक टीम बनकर एक साथ होकर काम किया जाए, अगर आप सही समझ। अच्छा ठीक है, गुड। फ्रेंड्स, जय हिंद। हमको जय हिंद नहीं करोगी? नो। किसी चक्कर में मत रहना तुम, तो ऐसा ठोकेंगे ना तुमको किलो के भाव में बिकोगी। और ये समझ रही हमारी बात, समझ रही हमारी बात को बोला कर दीजिए। मैं आपको पहले भी याद दिला चुकी हूँ कि मेरा आईक्यू लेवल आप सबसे कहीं ज्यादा हाई है। What was this character's name? The robot? मीरा। और एक्टर का नाम क्या है? पंखुड़ी। यस, वाओ, व्हाट अ ट्रैक। हम सब ऑलमोस्ट कन्विंस थे कि ये नहीं चलने वाला है। मतलब आप ऐसे पुलिस के शो में रोबोट लेके आ रहे हैं, हम सब कन्विंस थे कि ये मुंह के बल गिरने वाला है ये आइडिया। बट बाप रे, वो क्या चला है और क्या सुपर हिट हुआ है, और हमको वो करने में क्या मजा आया है। स्पेशली पंखुड़ी, आई रिमेम्बर इनिशियली जब वो आई थी, तो एक्टर्स के साथ पता है क्या होता है कि हमको कई बार जो हम सोच रहे हैं वो चेहरे पर इमोट करने में प्रॉब्लम होती है कि आप सोच तो रहे हो, सोच बहुत रहे हो, फील बहुत कुछ कर रहे हो, पर वो चेहरे पे नहीं आ पा रहा है। बट दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी फील कर रहे हो, चेहरे पे कुछ नहीं आना चाहिए, लाइक अ कंप्लीट रोबोट फेस। एंड आई रिमेम्बर इट यूज्ड टू बी सो डिफिकल्ट फॉर हर इनिशियली, बट क्या किया है लड़की ने, कमाल किया है। लक्कड़ बेवकूफ बदअकल लड़के को हमने आज तक नहीं देखी। ये काम है। थैंक यू। मुद्दे पर आते हैं। ह्यूमन ईगो। हम तुमको नहीं, तुम दोनों तो जितना मस्ता मारना है तुमको, यहाँ इनको मारो, हमारी मैसेज हम आड़ा फटेंगे, हम किसी दिन खोल देंगे इससे। हमने एक बार सोचा भी था कि ऐसा कुछ करेंगे कि करिश्मा से परेशान होकर मीरा से पीछे से उसके नट बोल्ट खोल रही है, खोल खाल के पूरा डिस्मेंटल करके रख दिया कि ये लीजिए मैडम, सर हमसे नहीं हैंडल हो रहा था। अरे वी शुड हैव डन दैट। किसी दिन खोल खाल देगी, ये मैं यूज करूंगी रियल लाइफ में। ज्यादा चू चपड़ मत करो ना, खोल खाल देगी। कोई नहीं बोल सकता है, कौवा है मैडम सर। कोई नहीं बोल सकता। हमें लगता है कछुआ है। मैडम सर, कछुआ सफेद कहाँ होता है? कौवा होता कौवा है। होता है। ये हंसी भी मेरी थी। ये जो चुड़ैल वाली हंसी थी ना, उर्मिला की, फांसी ये confirm मेरी ही उसका। उपज थी। ये मेरी ही ओरिजिनल हंसी है जो सर हेमंत सर ने कहा कि तुम उर्मिला में इस्तेमाल करो, कहीं तो यूज हो जाए चुड़ैल वाली ये हंसी। हाँ तो भाई, जो पीछे से बैठकर बहुत विशेष टिप्पणियां दे रहा था और बहुत एक्सप्रेशन दे रहा था, वो अब तू देखती तेरे को कितना याद है इसमें। सवाल पूछूंगी मैं, बड़ा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं तुमको नहीं कह रहे, वो हमारा आदत है बात बात पे बहुत बढ़िया कहने का, समझ लो हमारी बात को। तुम वो करके दिखाओ जो तुमको बोला था। ओके। जेवु ब्ले दे सोले वे दी डोंट टेली दी ते ये। क्या बोली रे? चाय में डुबो दूं। एक मिनट, ये कौन सी भाषा में बकैती कर रही हो तुम? फ्रेंच? नहीं, सिर्फ अंग्रेजी। ओके। लेकिन जो कुछ बोला है समझ में नहीं आया, लेकिन यह लगा है। अब कहाँ लगा? यहाँ जोर का लगा है।
मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, इनको मेकअप की क्या जरूरत है? खुदा ने खुद अपने हाथों से मेकअप करके भेजा है, और चूने पे चूना पोतने का क्या फायदा? पहले से गोरी चिट्टी है। तुमको लाल करे? थैंक्स, मैं माइकल अभी ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो एक्सक्यूज मी कैमरामैन, पक्का अजय भाई का था। एक ना हैंडसम लड़का है और खूबसूरत लड़की, उनकी ना शादी का वीडियो बनवा। कब है आपकी बेटी की शादी? आया स्वाद, मजा आया बिल्ली, आया? हाँ ये जो था ना माइकल अली अजय भाई का इम्प्रोवाइजेशन था। अरे अब कैसे ब्लॉग सामने आया तो सिट्टी पिट्टी कॉल हो जाती है। बड़ा बर्थडे ब्लॉग में बोल रहा था कि बताने कमेंट सेक्शन में कौन अच्छे होस्ट है। हो गया अब मैंने होस्ट किया। अच्छा हाँ, तो अब हम कुणाल को यहाँ से भगा के बचे हुए वीडियोस देखेंगे। मैं थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, सतरंगी है मैं पूरी। कौन? उर्मिला महादेव म्हात्रे। और लगा टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखना। क्या बोल? बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मैंने उर्मिला महादेव म्हात्रे के लिए संतुलन का टैटू बनवाया था। नहीं, मेरा टैटू था, पर ऑफ कोर्स हसीना मलिक ऐसे कैरेक्टर उसमें वो यूज नहीं हो सकता था। पर जब उर्मिला का ये आया और जब उनको आई थिंक वो ब्यूटी शॉट वो जो रिवील करना था, वो रिवील ही वहीं से करना था कि उर्मिला भागते हुए जा रही है एंड इट्स ओनली हर बैक व्हिच इज शोइंग। तो बहुत सारा डिस्कशन और सब होने के बाद पहले था कि संतुलन को कवर कर देते हैं, टैटू को छुपा देते हैं। धंधे वाले की इतनी गर्मी, धूप, बारिश, पसीना में वो हमेशा उसको छुपाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर उसको अगेन मैंने और हेमंत सर ने करके मिक्स करके उसको कर दिया कि टेंशन ले लेने का, संतुलन बना के रखने। अब बताइए, अब लोगों को लगता है कि मैंने उसके लिए टैटू मेरा है वो ओरिजिनल। पब्लिक सॉरी मैडम सर, बोलिए। और आपने मेरे गालों का डिंपल देखा? रोहित शेट्टी की पूरी एक्शन पिक्चर बन गई थी मेरे साथ। हे बाबू हे, जिंदगी से नाता खराब हो गया है का जी? अरे दिखाना था आपको। क्या दिखाना था आपको? अरे तो ये जो था ना, ए बाबू ए यार ये नहीं देखना मुझे, ये सेंटी हो गया यार। लास्ट वीडियो, चाय दे दो। लास्ट वीडियो है ये, लास्ट वीडियो है। मुझे इसकी झलक से ही लग रहा है कि ये सेंटी होगा। हाँ चलो मैडम सर, इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं करिश्मा सिंह, ये हमारा नहीं, हम सब का सम्मान है। हमको लगता है कि मैडम सर का कोई प्रशंसक भेजा होगा। अच्छा खोलिए। I hated this ending. I did not want this to end like this at all. मैंने बहुत झगड़ा भी किया था, बट हाँ उस वक्त वो ऐसे सब डिस्कशन था कि ऐसे एंड करेंगे, क्लिफ हैंगर पे एंड करेंगे, तो सीजन 2 के लिए हमको उसको लाना विल बी इजियर। पता नहीं क्या फालतू के डिस्कशन हुए थे, नथिंग हैपेंड आफ्टर दैट, बट आई क्लियरली डिड नॉट लाइक दिस एंडिंग। ठीक है, लाइफ गोज ऑन। सो यस, दिस वॉज, बाप रे, दिस वॉज अ रोलर कोस्टर। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा ये। अभी मुझे और भी बहुत सारे फ्लैशेस आ रहे, बहुत सारे चीज़ों के, बहुत सारे मेमोरीज के, बट वाओ, व्हाट अ शो। So grateful, so fucking grateful that I got to be a part of it. 3 magical years. But ठीक है, life अभी बाकी है, you never know. If something has to happen, it will happen. Here's hoping. Thank you. I hope you guys enjoyed this.